आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मिराना शाह है। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को करेंगे दर्शन पूजन। अगले 1000 दिनों तक होंगी विशेष प्रार्थनाएं। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर। कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से की मुलाकात। और देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, वाणिज्यिक आपूर्ति 70% बहाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। श्री मोदी ने एक अखबार में लिखे लेख में कहा कि सोमनाथ भारत की सभ्यतागत ताकत का प्रतीक है और यह मंदिर बताता है कि आस्था और संस्कृति बार बार के हमलों के बावजूद जिंदा रहती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद कोलकाता में आयोजित विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया है। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ। श्री शुभेंदु अधिकारी ने इस चुनाव में ममता बनर्जी को उनके गृह क्षेत्र भवानीपुर से हराया है और नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। श्री शुभेंदु कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके निवास पर भेंट की। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी शिष्टाचार भेंट कर उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट किया। दोनों नेताओं ने संगठनात्मक मामलों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा भी की। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार का कहना है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी वितरक पर गैस की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि वाणिज्यिक आपूर्ति करीब 70% तक बहाल हो चुकी है और प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी गई है। मार्च से अब तक 6 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं और देश में कहीं भी पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। अभी तक 6.5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया। ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्व रेड क्रॉस दिवस पर भोपाल में आयोजित सेवा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और रेड क्रॉस के 7 मूलभूत सिद्धांत जीवन जीने के सच्चे मार्गदर्शक हैं। प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक किसानों से
53.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है और करीब 9,500 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा चुका है। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल के साथ 40 रुपए बोनस मिलाकर किसानों को कुल 2,625 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। राज्य सरकार ने खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 मई 2026 कर दी है और उपार्जन केंद्रों पर तौल पर्ची बनाने का समय भी रात 10 बजे तक कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज बाणसागर सर्किट हाउस में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री शुक्ल ने शहडोल उमरिया मार्ग और विजय सोता पुल निर्माण में अपेक्षित प्रगति न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्रों, सांदीपनी विद्यालय और जर्जर शासकीय विद्यालयों की मरम्मत जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। प्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 1,21,392 घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 847 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है। ऊर्जा विकास निगम के एमडी अमनबीर सिंह बैस ने बताया कि अच्छा काम करने वाले वेंडरों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि लापरवाह वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर ही खत्म हुई। इसी तरह की एक दौड़ भोपाल स्थित आकाशवाणी के दफ्तर से भी सुबह आयोजित की गई। रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 362 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिरोजपुर डिवीजन के 1,000 किलोमीटर और जम्मू डिवीजन के 446 किलोमीटर रूट पर यह सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें जालंधर जम्मू तवी कटरा, बटाला पठानकोट और बनिहाल बारामूला जैसे महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। कवच एक स्वदेश निर्मित स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो खतरे की स्थिति में ट्रेन में अपने आप ब्रेक लगाकर टक्कर और दुर्घटना को रोकती है। राज्य शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएड, डीएलएड, एमएड समेत विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश की समय सारणी जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी rsk.mponline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें डीएलएड के लिए 15 मई से, बीएड के लिए 25 मई से और एमएड के लिए 1 जून से आवेदन शुरू होंगे। कुछ ही देर बाद आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं कल रात लखनऊ में बारिश से बाधित मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से मात दी। मिचेल मार्श की शानदार बल्लेबाजी ने उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी व पूर्वी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा और पांढुना में आज तेज आंधी के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। वहीं छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 मई को गुना आएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रदेश भर में कल नेशनल लोक अदालत लगेगी, जहां बिजली बिल, बैंक रिकवरी, तलाक, सड़क हादसे और चेक बाउंस जैसे पुराने मामलों का आपसी सहमति से जल्द निपटारा किया जाएगा। अशोकनगर के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने जिला अस्पताल का अचानक दौरा कर आईसीयू में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। आगरमालवा के कंपनी गार्डन में जिला बैठक हुई, जिसमें अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, सांसद और संभाग प्रभारी शामिल रहे। शिवपुरी में जनगणना 2027 के काम में लापरवाही करने वाले 12 कर्मचारियों और अफसरों को नोटिस थमाया गया। शहडोल में वन विभाग तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को जंगली जानवरों से बचाव के तरीके बता रहा है और अच्छे पत्ते तोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।